अस्सलाम वालेकुम। चौथा सबक हम पढ़ेंगे आज, जिसका उन्वान है सबसे बड़ा दर्दमंद। ये सरसरी मुताला है, यानी जैसा इंग्लिश में हम नॉन डिटेल की कहानियाँ पढ़ते, इसी तरह उर्दू में उसे सरसरी मुताला कहते हैं। इसमें छोटे छोटे क़िस्से कहानियाँ होते हैं जो सबक आमोज़ होते हैं, जिससे तुलबा को फ़ायदा होता है, उनके जहन की में जो है ना तामीर होती है। तो ऐसे छोटे छोटे कहानियाँ हमारी किताब में शामिल है, जिसे सरसरी मुताला कहा जाता है। यहाँ एक छोटी सी कहानी दी गई जो बहुत ही सबक आमोज़ है। एक था बादशाह, बहुत नेक और इंसाफ पसंद। सारी रियाया इससे बहुत खुश थी और इसे बेहद चाहती थी। बादशाह भी रियाया का बड़ा ख्याल रखता था। इसकी हुकूमत में कोई दुखी न था। एक मर्तबा बादशाह बहुत बीमार हुआ, इतना बीमार कि जीने की कोई आस न रही। दवा ने कुछ काम न किया। आखिर में नाउम्मीद होकर सब ने दुआ का सहारा लिया। तमाम इबादत गाहों में बादशाह की सेहतयाबी के लिए दुआएं मांगी गई। कैदियों को रिहा कर दिया गया। इन अनगिनत ग़ुलामों को आज़ादी मिली। गरीबों, मोहताजों और बेवाओं में खाने और कपड़े तकसीम किए गए। बादशाह की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता सुधरने लगी और चंद दिनों बाद वो अच्छा हो गया। सारे शहर में चरागां किया गया, खूब खुशियाँ मनाई गई। बादशाह को बीमारी से शिफा तो मिल गई, लेकिन बादशाह का दिल दुनिया से उचाट हो गया। वो सोचने लगा कि इसकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। उम्र के बाकी दिन खुदा की इबादत और इसकी याद में गुजारूं। ये सोचकर इस दिन इसने चारों शहजादों को बुलाया और इनसे कहा, अब मैं अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन खुदा की याद में गुजारना चाहता हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम में से किसको अपना जानशीन और तख्त का वारिस बनाऊं, क्योंकि तुम चारों मुझे एकसा तौर पर प्यारे हो। तुम सब मेरी आँखों के तारे हो, बहुत नेक और लायक हो। इसलिए मैंने एक तरकीब सोची है। तुम चारों भाइयों में से जो भी सबसे बड़े दर्दमंद इंसान को ढूंढ कर मेरे सामने लाएगा, ये तख्त और ताज इसी को दे दूंगा। इस काम के लिए मैं तुम्हें 1 साल का वक्त देता हूँ। तो कहानी इस तरह शुरू होती है कि एक बादशाह था और उसकी रियाया जो है ना, जो भी उसके मातहत लोग थे, वो उससे बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वो बादशाह जो है ना, उनकी हमेशा अपनी रियाया का ख्याल रखता था। उनके खाने पीने का, उनके रहने सहने का और उनके सुख दुख का हमेशा ख्याल रखता था। तो सारी रियाया बादशाह से बहुत खुश थी और उसको बेहद चाहती भी थी। बादशाह भी क्या करता था, रियाया का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। अब ज़ाहिरी बात है, जो बादशाह इतना अच्छा ख्याल रखने वाला हो और इतना हमदर्द हो, तो रियाया उसको पसंद ही करेगी। तो इसमें कोई भी उसकी रियाया में दुखी नहीं था। किसी को कोई परेशानी नहीं थी, खाने पीने की नहीं, उठने बैठने की नहीं, कामों की नहीं, किसी चीज़ की परेशानी नहीं थी। लेकिन एक मर्तबा क्या हुआ, बादशाह बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और इतना बीमार हो गया कि कोई दवा उसके अच्छे होने के लिए काम नहीं आ रही थी। तो रियाया परेशान हो गई, अरे हमारे बादशाह को क्या हो गया, अचानक बीमार हो गए। अब तमाम रियाया जो है ना फ़िक्रमंद होने लगी कि इन्हें किस तरह हम जो है ना सेहत दे सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं अपने बादशाह की सेहत के लिए। हालांकि कोई भी दवा उनके काम नहीं आ रही, तो अब क्या करना चाहिए। तो आखिर में नाउम्मीद होकर क्या करे वो लोग कि कोई भी दवा काम नहीं आ रही, तो हम लोग उनके लिए दुआ करेंगे। ठीक है, बल्कि क्या करे, तमाम इबादत गाहों में तमाम रियाया क्या करने लगी, इबादत गाहों में बादशाह की सेहतयाबी के लिए दुआएं मांगने लगी। और बादशाह क्या करा कि क़ैदियों को रिहा कर दो, क्योंकि खैर व खैरात से अल्लाह ताला जो है ना बलायात को टालता है। सेहत जो है ना ठीक हो जाती है खैर व खैरात करने से और क़ैदियों को रिहा करने से, गरीबों को खाना खिलाने से। तो जो है ना अल्लाह ताला क्या करता, अपने परेशानियाँ, अपने दुख और अपनी बीमारियों को नेक काम करने से दूर करता। तो यही ख्याल से बादशाह क्या करा कि कैदियों को रिहा कर दिया और अनगिनत ग़ुलामों को आज़ादी दे दी। जो ग़ुलाम थे उसके रियाया में, उनको क्या करा था, आज़ादी दे दी थी। गरीबों, मोहताजों और बेवाओं में खाने और कपड़े तकसीम किए, ताकि उनकी दुआओं से बादशाह को सेहत मिल जाए। बादशाह की तबीयत क्या होने लगी, इन तमाम कामों के बाद थोड़ी थोड़ी
سدھرنے لگی اور چند دنوں بعد وہ بہت اچھا ہو گیا۔ سارے شہر میں چراغاں کیا گیا، چراغاں میں نے خوشیاں منائی گئی اور دیے جلائے گئے کہ بادشاہ صحت یاب ہو گیا ہے، اور خوب خوشیاں منائی گئی۔